एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। इस वीडियो में हम इस तीनों टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे हैं? देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डेफिनेशन है माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। द्विझिल्ली से, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर देखो अंगुली जैसी संरचना है। ये इसके बाहर क्या है, दो झिल्ली से, या ये जो एक दो, ये दो झिल्ली से घिरा क्या है, कोशिकांग है। इसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण होता है। और इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, डेफिनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली से घिरा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली से घिरा कोशिकांग है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देखो इसका डेफिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली से घिरा कोशिकांग है। द्विझिल्ली यहाँ पे दिख रहा है, द्विझिल्ली से घिरा कोशिकांग है, यानी कि ये दो झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, और इससे घिरा हुआ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये अंदर है, ये सब इससे घिरा हुआ है, और जिसमें क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के लिए, मानव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सोच सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी बनता है। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा तो इंसान जीवित कैसे रह सकता है। एनर्जी के बिना कोई भी जीवित कैसे रह सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता, वो जीवित भी नहीं रह सकता है। तो हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, यानी कि एक ह्यूमन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ भी सोचता है जब उसको एनर्जी रहती है, और एनर्जी कैसे रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है। तो ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। जैसे कि कार जो है, कार है, अब उसका मतलब जो इंजन है उसका क्या होगा, मतलब उसमें पेट्रोल डालेगा तभी तो उसमें एनर्जी मिलेगी, तब कार चलेगा। तो ऐसे हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। हमारे बॉडी में जब एनर्जी मिलेगी हमको, तभी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं।
हमारे बॉडी में जब हमको एनर्जी मिलेगा तभी तो हम जीवित रह सकते हैं। और एनर्जी किसकी वजह से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। और इसमें क्या बनता है? एनर्जी बनता है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था डेफिनेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और इसका प्रारंभिक खोज क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? देखो, प्रारंभिक खोज माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया की प्रारंभिक खोज। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले किसने देखा था? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। किसने? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने देखा था। कब? 1857 में। इसका प्रारंभिक इतिहास है, मतलब इसका माइटोकॉन्ड्रिया को प्रारंभिक इतिहास है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में सबसे पहले मांसपेशी कोशिकाओं में देखा था। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। कब देखा था? 1857 में। कहाँ देखा था? मांसपेशी कोशिकाओं में। तो ये, लेकिन ये जान नहीं पाए थे, जो अल्बर्ट वॉन कॉलिकर थे, कॉलिकर जान नहीं पाए थे कि क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ये सिर्फ कोशिका में देखे थे, एक मतलब सूक्ष्म कण जैसे दिखाई दे रहे थे। ये सिर्फ देखे थे कि ये मतलब कोशिका में कुछ सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब ये बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही जानते हैं कि वो सिर्फ देखे थे कोशिका में कुछ सूक्ष्म कण जैसे दिखाई देते हैं। और कब देखे थे? 1857 में। कौन देखा था? कॉलिकर ने देखे थे। किसमें देखे थे? मांसपेशी कोशिकाओं में देखे थे। मांसपेशी कोशिकाओं में देखे थे कि सूक्ष्म कण जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सब उनको कुछ भी पता नहीं था। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की असली पहचान अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की असली पहचान अल्टमैन ने की थी। और ये कब किए थे? 1886 में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन 1886 में किए थे। 1886 में, हर जगह यही है, मतलब यही लिखा हुआ है, इस यही है। 1886 में अल्टमैन ने की थी। लेकिन जो ये अल्बर्ट वॉन कॉलिकर थे, कॉलिकर साहब ने बस क्या देखा था? इनको मांसपेशी कोशिका में सूक्ष्म कण जैसे दिख रहे थे, बस उनको ये बस वो देखे थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी उनको पता था नहीं। और लेकिन अल्टमैन जो थे, अल्टमैन को मतलब ये खोज किए थे, इस पे स्टडी किए और इनके बारे में जाने, इनके कार्य को जाने। तो इनकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन को मतलब क्रेडिट दिया गया है कि अल्टमैन ने इसकी खोज किए थे माइटोकॉन्ड्रिया की। लेकिन उस टाइम पे क्या नाम दिए थे? बायोब्लास्ट। उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिए थे? बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम दिया। बायोब्लास्ट नाम दिए थे। अल्टमैन जब खोज किए थे माइटोकॉन्ड्रिया के 1886 में, तो उस टाइम पे नाम दिए थे बायोब्लास्ट नाम दिए थे। और फिर इसके बाद आते हैं बायोब्लास्ट। अब इसके बाद आते हैं कॉलवेंडा 1898 में। कॉलवेंडा 1898 में आते हैं। देखो, कॉलवेंडा जो है, यहां से लिख देते हैं।
इसका असली पहचान हम लोग कर चुके हैं, इसके प्रारंभिक खोज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है ये नाम किसने रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने दिया था? कॉल बेंडा ने। कॉल बेंडा ने कब दिए थे? 1898 में। 1898 में कॉल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसके पहले जो अल्बर्ट वॉन कॉलिकर थे बायोब्लास्ट नाम दिए थे, लेकिन जो कॉल बेंडा थे माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिए। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियन। देखो माइटो मतलब होता है, माइटो मतलब क्या होता है? माइटो मतलब होता है धागा। माइटोस का अर्थ होता है धागा। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है दाना। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। ये इसको धागा और दाना मतलब ये सूक्ष्म कण में माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो ये इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्म कण जैसे कि धागे जैसे दिखाई देते हैं और दाने जैसे दिखाई देते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये ऐसे ही दिखते थे। तो जो कॉल बेंडा थे उन्होंने इसी के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोस का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है दाना। तो इन दोनों को मिला के माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे 1898 में। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की प्रारंभिक खोज और इसको असली पहचान कैसे मिली और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कैसे हुआ और इसका डेफिनेशन ये हम लोग जान चुके। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है? इसके पहले हम लोग इसका डेफिनेशन और इसकी खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे है कि देखो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार किया गया है। तो हमारा सबसे पहले आता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया ये है। अब इसके पहले जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कई पार्ट होते हैं, तो इसके पहले हमारा जो स्किन आता है। अब इसके अंदर सब कुछ होता है, इसके अंदर ही सब कुछ होता है, जैसे कि बैकबोन और सब कुछ हमारे अंदर होता है बॉडी के अंदर। तो इसके पहले सबसे पहले हमारा आता है स्किन आता है। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है। इसके पहले आता है आउटर मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये दो झिल्ली है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको ये क्या है? हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहता है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे छिद्र, जो कि जिसमें से अणु अंदर जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें से अणु अंदर जा सकते हैं। तो ये था हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहते हैं। अब उनके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन जो कि आंतरिक झिल्ली है। इनर मेम्ब्रेन ये जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फिर से पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन बहुत ही मुड़ी टाइप की होती है, जैसे कि उंगली जैसी संरचना, बहुत ही ऐसे बहुत ही मुड़ी टाइप संरचना है इसकी। इस मुड़ी हुई संरचना को क्या कहा जाता है? क्रिस्टे कहा जाता है। इस मुड़ी हुई संरचना को क्रिस्टे कहा जाता है, क्रिस्टे। और इस क्रिस्टे में कहाँ पाया जाता है? देखो क्रिस्टे दिख रहा है यहाँ पे, क्रिस्टे
क्रिस्टे जंक्शन। इसमें इस क्रिस्टे पर क्या बात है, जिसमें प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से लिखते चले जा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आउटर मेम्ब्रेन। देखो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से अणु अंदर जा सकते हैं, देखो ये था हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहते हैं। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए हैं, एक तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुआ है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है छोटा छोटा छिद्र जिसमें से अणु अंदर जा सकते हैं आसानी से। तो ये था हमारा आउटर मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानते हैं इनर मेम्ब्रेन क्या है। इनर मेम्ब्रेन देखो हमारा इनर मेम्ब्रेन जो है, देखो इनर मेम्ब्रेन कहाँ पर है, ये है, जो कि बहुत ही मुड़ी हुई संरचना है। इसकी उंगली जैसे मुड़ी हुई संरचना होती है। इनर मेम्ब्रेन की संरचना मुड़ी हुई होती है। इनर मेम्ब्रेन की संरचना मुड़ी हुई होती है, जिसको क्या कहा जाता है, इस मुड़ी हुई संरचना को क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। क्रिस्टे देखो इनर मेम्ब्रेन की संरचना मुड़ी हुई होती है जिसको क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। और इस क्रिस्टे पर क्या पाया जाता है, इस क्रिस्टे पर प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस क्रिस्टे पर प्रोटीन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन और एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। देखो ये था हमारा इनर मेम्ब्रेन। इसकी संरचना बहुत ही मुड़ी हुई होती है। देखो ये देखो जैसे कि ये मुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन ये है हमारा, ये इसका संरचना बहुत ही मुड़ा हुआ है और इस मुड़ी हुई संरचना को क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। और इसी क्रिस्टे पर हमारा प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। अब आता है हमारा इनर मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स
देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? तो हम लोग को मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो ब्लू कलर का बनाए हैं ये है हमारा मैट्रिक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है मैट्रिक्स, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर का। और इसी में क्या पाया जाता है? इसी में प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम्स सब पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग होता है। और इसी में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग होता है। ये जो मैट्रिक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग होता है और इसी में प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और मतलब इसी में देखो, अब जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे दिख रहा है, इसी में देखो हमारा राइबोसोम्स पाया जा रहा है, राइबोसोम्स जो कि यहाँ पर है। और इसमें सब राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए सब पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मैट्रिक्स के अंदर। देखो मैट्रिक्स के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग होता है और इसी में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना, जिसमें हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टल जंक्शंस और मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में 4 टॉपिक होता है। जैसे होता है, सबसे पहले इसमें ऊर्जा का उत्पादन होगा, फिर उसके बाद कोशिकीय श्वसन होगा और फिर उसके बाद डीएनए के कारण इसको स्वतंत्रता भी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसमें कोशिका की मृत्यु भी होती है, एप्टोसिस जिसे बोलते हैं, कोशिका की मृत्यु भी होती है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद कोशिकीय श्वसन होता है, फिर उसके बाद डीएनए के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को स्वतंत्रता भी मिलता है और इसमें कोशिका की मृत्यु भी होती है। तो ये चारों टॉपिक को हम लोग समझेंगे फंक्शंस में। ये किस में समझेंगे? फंक्शंस में, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में समझेंगे। तो पहला क्या है? ऊर्जा उत्पादन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसका सबसे मुख्य कार्य यही होता है, सबसे पहला कार्य होता है कि एनर्जी देता है। ये देखो हमको एनर्जी देता है, तभी हम कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एनर्जी है तभी तो हम बोल पा रहे हैं और इतनी तेजी से मतलब बोलकर पढ़ा पा रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होता तो क्या हम यहाँ पे पढ़ा पाते? नहीं ना। तो एनर्जी जो होता है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी को एनर्जी देता है।
देखो इसमें भोजन के अणुओं को भोजन के अणुओं को भोजन के अणुओं को भोजन के अणुओं को क्या करता है, ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है। ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमको एनर्जी मिली है तभी हम कुछ भी काम कर पाते हैं, तभी हम जीवित रह पाएंगे। अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन। भोजन के अणुओं यानी कि ग्लूकोज को सबसे पहले ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है और उसके बाद एनर्जी बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है। अब दूसरा क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जिसको कि सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य प्रक्रिया है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें भोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, देखो भोजन ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेगा तो क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। एनर्जी बनेगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये था हमारा कोशिकीय श्वसन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य प्रक्रिया है, इसका कार्य होता है कोशिकीय श्वसन। इसमें भोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि भोजन ऑक्सीजन की मदद से भोजन को तोड़ता है, फिर उसके बाद एनर्जी बनता है, एनर्जी बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये था हमारा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब तीसरा है डीएनए के कारण स्वतंत्रता। डीएनए के कारण स्वतंत्रता। देखो डीएनए के कारण इसको स्वतंत्रता मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है जिसमें कि ये कुछ प्रोटीन खुद से बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है जिससे कि ये कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए के कारण स्वतंत्रता में भी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और जिससे कि ये कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। अब चौथा है हमारा एप्टोसिस यानी कि कोशिका मृत्यु।
देखो यहाँ पे देखते हैं कोशिका मृत्यु। कोशिका मृत्यु जिसको एप्टोसिस बोलते हैं। ये था हमारा चौथा फंक्शंस के चौथा पार्ट था। ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस का चौथा भाग था। इसमें कोशिका मृत्यु, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये तय करता है कि किस सेल को कब कब मारना है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये तय करता है कि कौन सा सेल को अब मारना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये तय करता है कि कौन से सेल को कब मृत्यु देनी चाहिए। ये था हमारा कोशिका मृत्यु। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में कोशिका मृत्यु। माइटोकॉन्ड्रिया ये तय करता है कि कौन से सेल को कब मृत्यु देनी चाहिए। ये कौन तय करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तय करता है। कौन तय करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया तय करता है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। देखो इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रारंभिक खोज और उसको असली पहचान किसने दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण कैसे हुआ, नाम इसको कौन रखे थे, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में जाने हैं। इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।